तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है प्रिंस को, जो डैन से बोल रहे होते हैं कि डैन, मुझे स्टार्टिंग से पता है कि तुम्हारा नाम डैन नहीं है। जिसको सुन के डैन शॉक्ड हो जाती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है कि आपको कैसे पता चला। तो प्रिंस बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें भी मेरा नाम पता होगा, लेकिन इस टाइम कुछ भी मत पूछो। तो डैन बोलती है कि लेकिन, तो प्रिंस बोलते हैं कि मैंने कहा ना इस टाइम कुछ भी मत पूछो, और वो उसे हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि डैन, नेक्स्ट टाइम मैं जब तुम्हें फिर से ढूंढ लूँगा तब तुम मुझे मेरे नाम से पुकारना। तो डैन पूछती है कि लेकिन आप क्या करने वाले हो। तो प्रिंस बोलते हैं कि अभी ये सब चीज़ बताने का टाइम नहीं है, लेकिन जब सही टाइम आएगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, और अगर मैं वापस नहीं आऊँगा तो तुम सब कुछ भूल जाना और ये समझ लेना कि हम लोग जो भी टाइम स्पेंड किए थे सब एक सपना था और तुम्हारा भ्रम था। और ऐसे बोल के वो उसे किस करते हैं और डैन अभी भी रो रही होती है और उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं, लेकिन उसका आंसर देने वाला कोई नहीं था। और प्रिंस वहाँ से चले जाते हैं और बेचारी उसे रोकने का बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती है और समझ भी नहीं पाती है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। बस उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, जो ये थी कि तुम सब कुछ भूल जाना अगर मैं वापस नहीं आया तो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 15 दिन गुजर चुका है और हमें दिखाया जाता है एक अधिकारी को, जो कंट्री में रहने वाले लोगों को बता रहे होते हैं कि हमारे राजा का कंडीशन बहुत ख़राब है और वो किसी भी टाइम मर सकते हैं, जिससे हमारी डैन भी सुन रही होती है। उसके बाद अधिकारी आगे बोलते हैं कि इस टाइम सबसे बड़ा ये खतरा है कि उत्तराधिकारी अभी भी निश्चित नहीं हुआ है कि कौन बनेगा, लेकिन आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, महल का समस्या हम लोग देख लेंगे और जल्दी ही एक नया राजा बन के आएगा आप लोगों के सामने। तब तक आप लोगों को अपना ध्यान रखना है और जो भी काम आप कर रहे हैं आप उन्हें अपना अच्छे से करते रहिए, और जितने भी हमारे सैनिक हैं वो हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए आप लोग परेशान मत होइए और अपना काम अच्छे से करिए। उसके बाद योन अपना शॉप जा रही होती है और जाते जाते सोचती है कि उस दिन के बाद से प्रिंस मुझे कभी कहीं नहीं दिखाई दिए और उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है मुझे, और उन्होंने लास्ट में एक ही वर्ड कहा था कि अगर मैं नहीं आऊँगा तो तुम सब कुछ भूल जाना। आखिर उनके कहने का क्या मतलब था। और ऐसे सोचते सोचते वो प्रिंस का शॉप में जाती है और दरवाज़ा खोलती है और बोलती है कि माय लॉर्ड आप यहाँ हैं। तभी देखती है कि उनका 3 गार्ड वहाँ पे, जिसको देख के वो कुछ कुछ सोच रही होती है और तीनों गार्ड भी कुछ कुछ सोच रहे होते हैं। तो डैन बोलती है कि आप लोग सब यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या पहले मैं आप लोगों से कभी मिली हूँ। तो गार्ड लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं कि हम लोग कहीं पे मिले होंगे, और वो लोग बात टालने का कोशिश कर रहे होते हैं। तो डैन अगल बगल सारी जगह देखती है और बोलती है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसके बाद वो देखती है कि बहुत सारा केक रखा हुआ है, जिसको देख के बोलती है ये क्या है। तो गार्ड लोग बोलते हैं कि आप देखिए ना खुद से, आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे बहुत सारा पेस्ट्री है। तो डैन बोलती है कि क्या आप लोग पेस्ट्री सेल कर रहे हो। तो गार्ड्स बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि बहुत दिन से ये दुकान खाली था ना, तो हमने सोचा कि एक बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। तो डैन बोलती है कि लेकिन इतने दिन से खाली था तो अचानक से आप लोग दुकान खोलने का क्यों सोचे, और वो बहुत डाउट भरी नज़र से सबको देख रही होती है। तो गार्ड्स बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि बहुत दिन हो गया था और हम लोग चाहते थे कि अब कुछ किया जाए, इसलिए हम लोगों ने पेस्ट्री सेल करने का सोचा। तो योन बोलती कि ठीक है, लेकिन आप लोग मुझे ये बताइए कि वो कहाँ पे है। तो सारे गार्ड लोग अनजान बनने का कोशिश कर रहे होते हैं और पूछते हैं कि वो कौन। तभी एक छोटा सा गार्ड आगे आता है और बोलता है कि आप किसके बारे में बात करिए मिस, हम लोग नहीं जानते हैं। तो डैन बोलती है कि मैं प्रिंस का बात कर रही हूँ, कहाँ है वो। तो सारे गार्ड लोग हंसते हैं और बोलते हैं अच्छा अच्छा, उनके बारे में बात कर रही हैं, हमें भी नहीं पता कि इस टाइम वो कहाँ है। और वो अपने दोनों गार्ड लोग को चुप कराने का कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें शक था कि ये लोग कुछ बोल सकते हैं। उसके बाद डैन पूछती है कि लेकिन आप लोग तो अभी महल से वापस आ रहे हैं ना, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि कुछ महल में चल रहा है, और मैंने सुना था कि महाराज का तबीयत बहुत ख़राब है। तो मुझे बताइए ना कि आखिर महल में क्या हो रहा है और वो कहाँ है, उनका कंडीशन कैसा है, मुझे सब कुछ बताइए। तो छोटू गार्ड बोलता है कि हमने कहा ना कि हम कुछ भी नहीं जानते, और प्लीज़ आप हम पे ट्रस्ट करिए, अगर हम लोगों को कुछ पता होता तो हम लोग ज़रूर बताते ना, पर अगर कुछ पता ही नहीं तो क्या बताएं। तो डैन बोलती है कि ठीक है। तो छोटू गार्ड बोलता है कि प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से आप फोर्सफुली हमसे कुछ भी मत पूछिएगा, क्योंकि हमें जितना पता था हम आपको बता चुके हैं। तो डैन ये सुन के बहुत रोने लगती है। तो सारे गार्ड लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि मिस आप क्यों रो रही हो, पर बेचारी अभी भी चुप नहीं होती है और सोचती है कि मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ और हमारे इंगेजमेंट को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अब जाकर मुझे एहसास हुआ है कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती। उसके बाद सोचती कि आखिर वो कहाँ पे होंगे, उनके बारे में एक भी न्यूज़ मुझे नहीं मिला है। और ऐसे सोच सोच के वो रोए जा रही होती है और इधर तीनों गार्ड बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ओ गॉड अब क्या करें, अगर हमारे प्रिंस को पता चल गया कि ये हमारे कारण रो रही है तो हमें बहुत सज़ा देंगे और एक दिन में 50 राउंड दौड़ने का भी पनिशमेंट दे सकते हैं। उसके बाद एक गार्ड आगे आता है और बोलता है कि मिस मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो हमारे प्रिंस ने आपके बारे में कहा है। तो डैन बोलती है कि हाँ बताओ।
तो गार्ड बोलता है कि प्रिंस यही चाहते थे कि आप कभी भी परेशान ना हो, और उनका एक ही विश था कि आप हमेशा अच्छा खाएं, अच्छे से सोएं और सेफ़ रहें, और वो कुछ भी नहीं चाहते थे इसके अलावा। जिसको सुन के यून चुप हो जाती है और बोलती है कि 1 मिनट, आप लोगों ने मुझे लड़की समझ रखा है क्या? मैं एक लड़का हूँ। तो गार्ड हंसता है और बोलता है कि क्या आपको किसी ने कभी नहीं कहा कि आप एक लड़की जैसी दिखती हो? तो यून बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे बारे में गलत समझा है। प्रिंस लड़की समझ के नहीं बल्कि लड़का समझ के बोले होंगे, और आप लोग सुनने में गलती किए हो। तो गार्ड्स बोलते हैं कि ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिए। और मन में सोचती है कि मुझे उम्मीद है कि वो जहाँ भी होंगे सेफ़ होंगे और जल्दी ही मेरे पास आ जाएंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सेकंड प्रिंस को, जो अपना कुछ खा रहा होता है, फ्रूट्स वगैरह, और बोल रहा होता है कि देखो ना, कितने शर्म की बात है। तो वांग बोलता है कि आपके कहने का मतलब क्या है, आप किस बारे में बात कर रहे हो? तो सेकंड प्रिंस बोलता है कि उधर देखो, उसे देखो, चियोंग अभी भी एक सर्वेंट को टीस कर रहा है। मुझे तो ये देख के बहुत गुस्सा आता है और मेरा खून खौल जाता है। अगर इसका अपना कोई फैमिली होता तो मैं इसके आंखों के सामने सबको मार देता और इसे रोते देखता। मुझे बहुत मज़ा आता जब मैं इसे रोते देखता। तो ये सुन के वांग बहुत हंसता है और बोलता है कि प्लान तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपने पहले ही इसके फैमिली को मार दिया है। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत हंस रहा होता है, और यहाँ पे योन की फैमिली का बात चल रहा होता है। और वांग को इस तरह से हंसते देखे सेकंड प्रिंस उसे गुस्से से घूरता है, जिसके कारण वो चुप हो जाता है और बोलता है कि सेकंड प्रिंस मुझे माफ़ कर दीजिए। तो सेकंड प्रिंस बोलता है कि ठीक है, माफ़ कर देता हूँ। उसके बाद वो हंसता है और बोलता है कि इसको तो पता भी नहीं है कि इसके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, और मुझे अब इस पर बहुत दया भी आता है और हंसी भी आता है। और वो लोग आपस में ऐसे हंस हंस के बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर क्वीन पहुँच जाती है, जो कि बोलती है कि प्रिंस थोड़ा सोच समझ के बोलो। तो सेकंड प्रिंस बोलते हैं कि मॉम आप यहाँ। तो क्वीन बोलती है कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए सोच समझ कर बोलो, और मैं यहाँ पे ऑल द बेस्ट बोलने आई थी तुम्हारे लिए, ताकि आगे का जो प्लान है तुम उसे अच्छे से पूरा कर सको। तो सेकंड प्रिंस को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, और इधर वांग महारानी को ग्रीट करके बोलता है कि महारानी आपकी जय हो। तो क्वीन पूछती है कि वांग आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? तो वांग बोलता है कि सारा प्रिपरेशन हो गया है। तो क्वीन बोलती है कि मैं देख पा रही हूँ कि आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो। तो वांग बोलता है कि महारानी ये तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। उसके बाद सेकंड प्रिंस अपनी मॉम के पास जाकर बोलता है कि मॉम मुझे आप इतना नेगलेक्ट क्यों कर रही हो, मुझे भी कुछ काम करने दीजिए। तो क्वीन हंसती है और बोलती है कि रुक जाओ मेरे बेटे, थोड़ा सब्र कर लो, तुम्हें भी मौका मिलेगा। उसके बाद हमें बताया जाता है कि इस वंश में 5 प्रिंस हुए हैं, जिसमें 2 लोगों को पहले ही ये लोग ठिकाना लगा दिए, जिसमें 5 प्रिंस और 3rd प्रिंस होते हैं। और जो 4th प्रिंस होता है उसे राजगद्दी कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि उसकी जो मॉम थी वो एक मेड थी और वो एक इलीगल चाइल्ड था। तो बचा यहाँ पे सेकंड प्रिंस और 1st प्रिंस, और सेकंड प्रिंस को उसकी मॉम बनाना चाहती है राजा, और 1st प्रिंस को मार देना चाहती है, क्योंकि 1st प्रिंस उसके रास्ते का कांटा है। उसके बाद क्वीन बोलती कि तुम्हारा सिर्फ एक ही एनिमी बचा है, प्रिंस चियोंग, जिसे हमें जल्द से जल्द निपटाना होगा। तो प्रिंस बोलता है कि महारानी मुझे बताइए मैं अपने हाथों से उसे कब मारूं? तो महारानी बोलती है कि नहीं, तुम नहीं मार सकते हो। तो सेकंड प्रिंस बोलता है कि लेकिन मॉम मैं क्यों नहीं मार सकता? तो उसकी मॉम बोलती है कि क्राउन प्रिंस तुम मेरा बात समझो, अगर तुम बीच में पड़ोगे तो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है, और ऊपर से तुम नॉबल हो, अगर किसी को पता चल गया कि तुमने उसे मारा है तो तुम्हारे से राजगद्दी हमेशा हमेशा के लिए छीन जाएगी। और सेकंड बात, इस लड़ाई में अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं कैसे ज़िंदा रह पाऊँगी? इसलिए मेरे बच्चे तो मेरे परेशानी को समझो। तो सेकंड प्रिंस बोलता है कि ठीक है मॉम, मैं सब समझ रहा हूँ। उसके बाद क्वीन सोचती है कि मैंने राज सिंहासन के लिए इतना वेट किया है, बस थोड़ा ही और वेट करना है, और जल्दी ही मेरा बेटा राजा बन जाएगा और इस दुनिया पे मेरा राज होगा। और ऐसे सोच सोच के वो दिन में सपने देख रही होती है और बहुत खुश हो रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाइट हो चुका है, और हमें दिखाया जाता है प्रिंस को, जो कि अपने रूम में सो रहे होते हैं, और एक आदमी उसके रूम के बाहर ताका झाकी कर रहा होता है और देखता है कि ये प्रिंस चुपचाप से सो रहे हैं, तो उसके रूम में चुपचाप से अंदर घुस जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 2-4 दिन गुजर चुका है और मौसम बहुत ही ख़राब होता है और बिजली तेज तेज कड़क रही होती है, जिसका आवाज़ सुन के डैन के हाथ से प्याला गिर जाता है और वो जल्दी से प्याला उठाने के लिए आगे आती है। तो बाकी गार्ड्स लोग बोलते हैं कि मिस आप ये मत करो, हम लोग जल्दी से जल्दी साफ़ कर देंगे। तो डैन बोलती है कि इट्स ओके, मैं कर लेती हूँ। तो गार्ड आगे आके बोलते हैं कि नहीं मिस, आप मत करिए प्लीज़, आप हम लोग को करने दीजिए, और वैसे भी अगर आपको थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो बाद में हमें ही मुसीबत उठाना पड़ सकता है। तो एक गार्ड हंसते हुए बोलता है कि मिस आप जहाँ हैं आप वहीं आराम से बैठिए, अगर आप वहीं आराम से बैठेंगे तो यही हमारे लिए हेल्प होगा, और हम लोग बहुत बोर हो रहे थे तो हम लोग ये कर सकते हैं। उसके बाद वो लोग जल्दी जल्दी अपना फ्लोर क्लीन कर रहे होते हैं और डैन सोच रही होती है कि आज मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, आखिर क्यों। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कोठा का सीन, जहाँ पे सब अपना एंजॉय कर रहे होते हैं और अवांग बोल रहा होता है कि फाइनली कि हमारा इतना दिन का वेट करना पूरा हुआ और कल का दिन आ रहा है हमारे लिए स्पेशल बन के।
तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग इस महल में क्या बुरा होने वाला है और प्रिंस मर चुके हैं या जिंदा है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।